नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। दो कंपनियों का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और पिछले कुछ दिनों से जो भी कंपनियां खुल रही हैं उनके अच्छा खासे यहां पर जो निवेशक हैं मुनाफा कमाकर जा रहे हैं। अब जो इन दो नई कंपनियों का आईपीओ खुला है उनमें जो उनका नाम है, एक तो है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और दूसरा है बंसल वायर। वहीं ग्रे मार्केट की बात की जाए तो एमक्योर फार्मा और बंसल वायर के शेयर में अच्छे खासे प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आखिर किस आईपीओ में निवेशक निवेश कर सकते हैं, कहाँ ज़्यादा पैसा बन सकता है। दोनों में से एक में अगर निवेश करना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो अगर जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो चाहते हैं कि एक ही आईपीओ में निवेश किया जाए, तो कहाँ निवेश किया जा सकता है इन दोनों की जगह पर। तो तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों कंपनियों के बारे में समझते हैं, इनके फंडामेंटल्स को समझते हैं, फिर आपसे बताएंगे कि आखिर करना क्या है आगे, क्योंकि हम एक मार्केट एक्सपर्ट की गाइड भी लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे कि कहाँ आपको देखना चाहिए, कहाँ ज़्यादा आपका पैसा बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। तो ये एक फार्मा कंपनी है और शार्क टैंक फेम नमिता थापर, आपने देखा होगा शार्क टैंक में नमिता थापर, तो वो जो कंपनी है जो नमिता थापर है उन्होंने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। इनकी कंपनी में करीब करीब इनकी 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। ये कंपनी पुणे स्थित है, पुणे बेस्ड है, जो कि मेडिकल क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला सीरीज के विकास के लिए, निर्माण के लिए ग्लोबली मार्केटिंग में लगी हुई है। कंपनी को मैट सितंबर 2023 के लिए भारत में दवा कंपनियों के बीच घरेलू बिक्री के लिए घर में मतलब देश में सेल्स के मामले में ये 13वां स्थान रखती है और इसी दौरान बाजार में हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो ये चौथे नंबर पे आती है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की भारत में करीब 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और साथ ही दवा और बायो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स का ये उत्पादन करती है, जिसमें दवाइयाँ हो गई, लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो तरल पदार्थ होते हैं, इंजेक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गए, ये इसमें शामिल है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फार्मा कंपनी के लिए। अब इसके बाद एमक्योर फार्मा के अगर हम लोग इशू प्राइस को देखें, प्राइस बैंड के हिसाब से देखें, तो ये करीब 960 रुपये से 1008 रुपये प्रति शेयर के यहाँ पर भाव पे तय किया गया है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी जो है वो 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी और प्रमोटर और मौजूदा निवेशक 1.14 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल करेगी। इशू से के जरिए पैसों का जो इस्तेमाल होगा वो कंपनी अपना कर्ज चुकाने, कारोबार से जुड़े सामान्य खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ पर करेगी, यानी कि एक्सपेंशन प्लान पे काम करेगी कर्ज के साथ। अब 5 जुलाई को इसका आईपीओ बंद हो जाएगा, यानी ये आज से शुरू हुआ है, 3 दिन का समय है। जो निवेशक इसमें निवेश करना चाहें तो वो इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस में आपके आखिर निवेश करना है। तो दूसरी कंपनी कौन सी? दूसरी है यहाँ पे बंसल वायर। बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक प्रमुख स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 3000 से ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट की पेशकश करती है। कंपनी का जो 3 मुख्य सेगमेंट में काम करती है बेसिकली, जिसमें हाई कार्बन स्टील वायर हो गई, माइल्ड स्टील वायर हो गई और स्टेनलेस स्टील वायर यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा कंपनी जो है स्पेशलिटी वायर का नए सेगमेंट को जोड़ने पर भी यहाँ पे विचार कर रही है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो बंसल वायर्स है उसकी जो सहायक कंपनीज हैं वो करीब करीब उसमें 500 से ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो साझा करती हैं। अब कंपनी के इशू के लिए प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 243 रुपये से 256 रुपये प्रति शेयर भाव जो है वो तय किया गया है। निवेशक कम से कम 58 शेयर्स में यहाँ पर 58 शेयर्स के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद इसके मल्टीपल में अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए अभी ऑप्शन रहेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 745 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पर। अब ऐसे में समझने की जरूरत है ग्रे मार्केट में क्या स्थिति चल रही है दोनों कंपनियों की, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट की क्या राय है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। तो देखिए ग्रे मार्केट में एमक्योर फार्मा का जो शेयर है वो 295 रुपये यानी कि करीब करीब 29% प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से अगर बंसल वायर को देखें तो 65 रुपीज़ यानी कि करीब 25% प्रीमियम के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक कंपनी यहाँ पर 29% प्रीमियम के साथ से ट्रेड कर रही है, दूसरा जो है 25% के प्रीमियम के हिसाब से ट्रेड कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रे मार्केट के जो प्राइस होते हैं वो फिक्स नहीं रहते, ये रोज़ाना के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि भाई किस आईपीओ में निवेश करना चाहिए। तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से, सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए जो आज 2 आईपीओ आए हैं बंसल वायर और एमक्योर फार्मा का, तो मुझे लगता है ये दोनों आईपीओ बहुत ही शानदार है। दोनों कंपनियां अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन
बंसल आई जो 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 वायर है, मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। एक तो छोटी टिकट साइज़ है और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस जो है वो बहुत कम कंपनियां हैं जो उसमें काम कर रही है। आप उंगली पे गिन सकते हैं 3-4 कंपनियां। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी रही है, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा। एमक्योर फार्मा भी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी ये भी है। इसकी भी आईपीओ में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। 950 रुपये का आईपीओ है, मुझे लगता है 1100 साढ़े 1100 तक जा सकता है। बंसल वायर 243 रुपये का आईपीओ, लेकिन रिटेल में मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी शायद मार्केट में फ्लोट नहीं हो रही है। लेकिन जो दूसरा आपका आईपीओ है फार्मा का, एमक्योर, मुझे लगता है वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बंसल वायर बहुत अच्छा लग रहा है। ये आईपीओ धमाकेदार प्रदर्शन कर सकता है ओपनिंग में। अब मुझे लगता है 30 से 40% की ग्रोथ इसमें आपको ओपनिंग में दिख जाएगी। आप वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और वो पैसा चाहे तो फिर आप जो है एमक्योर आईपीओ में लगा सकते हैं, या एमक्योर का जो शेयर लिस्ट होगा उसमें लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ना सिर्फ राघवेंद्र जी ने ये बताया कि किस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और साथ में ये भी बताया कि आपको क्या, अगर मान लीजिए आपका आईपीओ अलॉट हो जाता है तो ऐसे में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए अगर बंसल वायर्स में आपका नंबर आ जाता है, और उसके बाद आप एमक्योर में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए। जो नए आईपीओ आ रहे हैं तो ऐसे में एक निवेशक के मन में क्यूरियोसिटी होती है, जानने की जिज्ञासा होती है कि भाई कहाँ निवेश किया जाए। तो हम एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमने एक वीडियो बनाई। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।